यार कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। किसकी चोरी करें आप? कुछ खाने को ही नहीं है। मैं भी तुम्हारे पास इसलिए आया था कि कोई चोरी वगैरह कर ले और पेट भर के खाना खा ले। और तुम्हें याद है पिंक चिड़िया का घर? उसके घर में कितना खाना और सोना है। उसके घर में चोरी नहीं हो सकती। जो मिट्टी चिड़िया की माँ है ना, वो सारी रात जागती रहती है और सुबह वो सब जागते हैं। उसके घर में चोरी नामुमकिन है। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ सारे इकट्ठे रहते हैं जिसकी वजह से वहाँ जाना नामुमकिन है। पिंक चिड़िया एक घर में अपने शौहर और अपनी सास और अपनी नंद के साथ रहती है। वो सब रात को सो जाते हैं लेकिन उसकी सास जागती रहती है। सुबह होती है तो पिंक चिड़िया अपनी सास से कहती है, मिट्टू जी मेरे गहने कहाँ हैं जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे हिल्स में? मुझे वो नहीं मिल रहे। बेटा इधर ही होंगे, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? तुम्हारे गहने इधर उधर देखो मिल जाएंगे। माँ जी नहीं मिल रहे, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। मैंने सारा घर छान मारा, मुझे गहने नहीं मिल रहे। बेटा यहाँ से कहाँ जा सकते हैं तुम्हारे गहने? ध्यान से देखो, इधर ही होंगे कहीं। माँ ठीक कह रही है, इधर ही होंगे तुम्हारे गहने। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं तुम्हारे गहने? बिट्टू जी मुझे यकीन है कि मेरे गहने माँ जी और इस चुटकी ने बेचकर खा लिए हैं। बेटा इस उम्र में मैं क्या गहनों का करूँगी बेचकर? तुम ऐसे इल्जाम हम पर क्यों लगा रही हो? माँ जी इल्जाम नहीं, मुझे यकीन है कि आपने ही मेरे गहने बेचे हैं। अब आप मान भी जाए ना। माँ जी ये पिंक चिड़िया क्या कह रही है? आपने और चुटकी ने हमारे गहने बेचकर खा लिए हैं। बेटा मैं तो तुम्हें समझदार समझती थी, लेकिन तुम भी कम अकल निकले हो। मैं भला गहने क्यों बेचूंगी? मम्मा ठीक कह रही है, हमने गहने नहीं बेचे भाई। अभी झूठ बोल रही है, इनसे पूछे। चुटकी मुझे सब पता है, तुमने और माँ जी ने गहने चुराए हैं और बेचे भी हैं, मुझे सब पता है। अब तुम मासूम क्यों बन रही हो? अभी आप बहुत गलत इल्जामात लगा रही हैं। अपनी जुबान को काबू में रखें वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी आपसे। चुटकी ये बड़ी है तुमसे, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? तुम्हारी भाभी कितनी बड़ी है तुमसे? तो वैसे भी बिट्टू जी तमीज नहीं है। आपके जाने के बाद ये दोनों मुझसे बड़ा बुरा सलूक करती हैं। बस कर दे भाभी, बस कर दे। इतने इल्जाम लगाना बंद कर दे। मैं तो सारा दिन काम करती हूँ और माँ जी भी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं भाई से? बेटा चुटकी छोटी सी है लेकिन सारा घर का काम करती है। ये पिंक चिड़िया तो उठकर काम को हाथ भी नहीं लगाती। बस बिट्टू जी मैंने जितनी बातें सुननी थी सुन ली। या तो ये दोनों घर में रहेंगी या फिर मैं। अब आप फैसला करें। बेटा हम इस उम्र में कहाँ जाएंगी? मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम करो। बस बस बहुत बातें कर ली, निकले अब हमारे घर से। सारे फसादों की जड़ तो आप दोनों हैं। अब निकले हमारे घर से। बिट्टू बेटे अपनी बीवी को कुछ समझाओ, हम कहाँ जाएंगी दोनों? कुछ तो रहम करो बेटा। माँ जी अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं मजबूर हूँ। आप दोनों कहीं और जाकर रह लेना। चलो बेटा अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं, हम कहीं और चली जाएंगी। पिंक चिड़िया अपने शौहर से कहकर अपनी सास और नंद को घर से निकलवा देती है। तुझे अब देखना कितना सुकून हो जाएगा। आपकी माँ बहुत बातें करती थी आपके बारे में। चलो अब तो कुछ सुकून होगा। इस घर में लड़ाई झगड़े से चिक चिक सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। उधर कौओं को भी पता चल जाता है कि बिट्टू चिड़े ने अपनी माँ और अपनी बहन को घर से निकाल दिया है। अरे यार तुम्हें पता है बिट्टू चिड़े ने अपनी माँ और बहन को घर से निकाल दिया है। अब हमारा रास्ता साफ है। क्या तुम सच कह रहे हो? यह तो बड़ी खुशखबरी की बात है। अब हम करेंगे उसके घर में चोरी। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हम करेंगे चोरी। जब बिट्टू चिड़ा और उसकी बीवी बाहर जाएंगे तो हम बिट्टू चिड़े के घर
के बाहर बैठेंगे। जब बिट्टू चिड़ा और पिंक चिड़िया घर से निकलेंगे तो हम फौरन चोरी कर लेंगे। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। अब उसके घर में उसकी माँ नहीं है जो सारी रात और दिन जागती रहेगी। अब हम भी पेट भर कर खाना खाएंगे। बहुत मजा आएगा। कितना मजा आएगा ना। कब जाएं? अभी ये काम आज से शुरू करेंगे। उसके घर के बाहर बैठेंगे और उसके घर पर नजर रखेंगे। एक आज से काम शुरू करते हैं। उधर पिंक चिड़िया अपने शौहर बिट्टू से कहती है, बिट्टू जी, हम बाहर घूमने चले। बहुत दिन हो गए, मैं घर से बाहर ही नहीं गई। आज चले? नहीं नहीं पिंक चिड़िया, आज नहीं। आज मेरी कुछ तबीयत खराब है। आज नहीं जा सकते हम, फिर कभी। नहीं नहीं, मुझे तो आज ही जाना है। कभी तो मेरी बात मान लिया करे। अब हर वक्त ऐसा ही कहते रहते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें नदी पर ले जाता हूँ। वहाँ की सैर करवाता हूँ। वो एरिया बहुत खूबसूरत है। वो दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों को जाते हुए दोनों कौवे देख लेते हैं। वो दोनों घर के बाहर उन दोनों के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो अरे यार, हो गया रास्ता साफ। चलो चोरी करते हैं। दोनों कौवे पिंक चिड़िया और बिट्टू चिड़िया के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहां पर पड़ा हुआ सारा सामान चोरी कर लेते हैं। चोरी किए हुए सामान के पास बैठकर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा खाना है। बहुत मजा आएगा खाने में। अब इसमें से आधा हिस्सा तुम रख लो और आधा मैं। हाँ, आधा मैं ले जाता हूँ और आधा तुम रख लो। बहुत दिन बैठ कर खाएंगे, फिर और चोरी का सोचेंगे। अरे यार, इस खाने को तो खा लो। अगली चोरी की तुम्हें तो पड़ गई है। तुम हो बहुत बड़े चोर। तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने कभी चोरी की ही नहीं। जैसे तुम तो बड़े मासूम हो। जब पिंक चिड़िया और बिट्टू दोनों घर वापिस आते हैं तो सारे घर को खाली देखकर बिट्टू कहता है, अरे हम तो लुट गए। हमारा सारा सोना और खाना चोरी हो गया। हो लुट गए हम तो। बिट्टू जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करें हम? हमारा इतने दिनों का खाना जमा किया हुआ चोरी हो गया। हाँ, सारा घर चोरी हो गया। सारा घर खाली कर गए चोर। मेरा वो जेवर भी चोरी कर गए जो मेरी माँ बाप ने मुझे दिया था। हाँ। वो जेवर तो तुम कह रही थी कि माँ जी ने बेच दिया है और पैसे खा लिए हैं। वो जेवर अब कैसे चोरी हो सकता है? वो तो पहले ही घर में नहीं था। बिट्टू जी, मुझे माफ कर दे। वैसे मैंने झूठ बोला था। मैंने जेवर खुद ही छुपा लिया था। मैं उन्हें भाई घर से निकालना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। तुमने माँ जी और मेरी छोटी बहन पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। निकल जाओ मेरे घर से। बिट्टू जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बिट्टू जी। ना ऐसा करे मेरे साथ। मैं माँ जी से भी माफी मांग लूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। हम माँ जी को ढूंढते हैं और उनको अपने घर लेकर आते हैं। वो थी तो कभी चोरी नहीं हुई थी। चले बिट्टू जी, मैं माँ जी को खुद कर लाऊंगी उनसे माफी मांग कर। पिंक चिड़िया अपनी सास और अपनी नंद पर लगाया हुआ इल्जाम कबूल कर लेती है और बिट्टू चिड़े के साथ उन दोनों को मनाने के लिए चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दे। चले घर चले। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दे माँ जी। माँ जी, चले घर। वो आपका घर है। आप हमारे साथ चलें। आपके होने से वहाँ बहुत रौनक थी। बेटा, हम दोनों ने हमें घर से निकाल दिया था, इसलिए तो हम इधर आकर घोंसला बनाकर रह रहे हैं। माँ जी, वो हमारी बदकिस्मती थी कि हमने आपको निकाला। अब आप चले हमारे साथ। हम आपको लेने आए हैं। नहीं भाभी, हम नहीं जाएंगे। हम बहुत सुकून से इधर रह रहे हैं। आपने हमें घर से निकाल दिया था पहले। चुटकी, हम अपनी गलतियों की माफी मांग तो रहे हैं। अब चलो ना हमारे साथ। ऐसे तो ना करो हमारे साथ अब। माँ जी, हम नहीं जाएंगे। हमने इधर अपना घर बना लिया है। हम इधर ही रहेंगे। अब नहीं जाएंगे।
माँ जी अब गुस्सा थूक दें, आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, माफ कर दें हमें, अब चलें। ठीक है बेटा, चलते हैं। हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो चलो चलते हैं घर। नहीं माँ जी, हम नहीं जाएंगे, पहले इतनी बेइज्जती करके हमें घर से निकाला और अब लेने आ गए हैं हमें। चुटकी गलतियां तो हर किसी से हो जाती हैं, हम कितने प्यार से लेने आए हैं आप दोनों को, चलो ना अब घर। हाँ चुटकी, माफ कर दो, कितने दिल से आए हैं ये हमें लेने के लिए, चलो चलते हैं घर। बाजी अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, अब हम सब इकट्ठे खुशी खुशी रहेंगे। बाजी मुझे समझ में आ गया है कि इत्तेफाक में कितनी बरकत होती है। बिट्टू की माँ पिंक चिड़िया को माफ कर देती है और उनके साथ घर चली जाती है। वो सब एक साथ रहने लगते हैं और हमेशा खुश रहते हैं।